पहले शिक्षक दिवस के आप सभी प्यारे छात्र एवं छात्राओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे आरएल पब्लिक स्कूल मधेपुरा के डायरेक्टर अमित साहब और हमारे इस विद्यालय के दूसरी सबसे रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले हमारे बिट्टू सर एवं उपस्थित सभी सहयोगी शिक्षकगण एवं शिक्षिका और हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राओं को सबसे पहले इस शिक्षक दिवस के हार्दिक अभिनंदन और दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों की मेहनत से ये कार्यक्रम अभी तक यहाँ तक पहुँचा है और हम इसी तरह से इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे। और कहा जाता है क्या, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली बनाने के लिए, और एक शिक्षक अकेला ही काफी है इन सभी हमारे प्यारे बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, जीवन को संवारने के लिए। आज हम और हमेशा सबसे पहले हम उन्हें भी याद करना चाहते हैं जिन्होंने हम सबको भी पढ़ा लिखा करके हम उन तमाम गुरुओं को याद करते हैं, दिल से प्रणाम करते हैं जिन्होंने हम लोगों को पढ़ा के लिखा के आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया है कि आज हम अपनी बातों को आप लोग के बीच में रखते हैं। अब आपसे यही गुजारिश करते हैं, जिस तरह से हम लोग पूरा अनुशासन तरीके से आप लोगों को समझाने का काम करते हैं, उसी तरह से आप लोग भी आगे चल के शिक्षक बनिएगा, कोई अधिकारी बनिएगा, कोई साइंटिस्ट बनिएगा, कोई कुछ बनिएगा इत्यादि, सब अपना अनुशासन तरीका से आप अपने आने वाले पीढ़ी को इनके बारे में बताएंगे। और आज हम शिक्षक दिवस मनाने जा रहे हैं उन महान पुरुषों का जिन्होंने उसका नाम है संत डॉक्टर राधाकृष्णन। उनका जन्म 10 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुनी गांव में हुआ था। उन्होंने बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया था। कुल मिला करके 8 भाई बहन थे। उनका पिता ये नहीं चाहते थे कि हमारा बेटा पढ़े लिखे, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था और वह चाह रहा था कि हमारा बेटा मंदिर का पुजारी बने। लेकिन जब राधा कृष्णन ने अपनी कामयाब पर यकीन रखते हुए अपनी विश्वास पर दमन करते हुए उन्होंने इस संघर्ष की घड़ी में इतना मेहनत किया कि उन्होंने 40 वर्ष तक शिक्षक रहे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का प्रोफेसर भी रहे और उन्होंने सन 1912 ईस्वी में देश के पहले उपराष्ट्रपति रहे और 2 वर्ष तक लगातार रहे। उनके बाद उनको 1954 ईस्वी में देश के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार से भारत रत्न से अवार्ड दिया गया और उनके बाद 1967 ईस्वी में उन्होंने भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। उनके संघर्ष को हम लोग याद करते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम लोग उनकी फोटो लगा करके उन पर माला चढ़ा करके उनकी पूजा करेंगे। हमारे महापुरुष ये नहीं करते हैं। हमारा महापुरुष ये कहते हैं कि हमको पूजो मत, हमको पढ़ो। हमारे द्वारा जो किताब दिया गया है उनको पढ़ो, उसी में हम सुनाए हुए हैं। किताब में तो किताब ऐसी चीज आती है कि वो अपना झूठ रहती है, लेकिन जो किताब को पढ़ता है उनको झूठने नहीं देती है। शिक्षा उससे का दूर है, जो जितना पिएगा उतना जाएगा। सब आदमी अपना जो है अनुशासन बना के देखो। सबसे पहला तो बच्चा का माँ होता है उनकी माता, बच्चा का शिक्षिका उनकी माता होता है। कहा गया है क्या, हमें कोई गम न होता अगर मेरा तकदीर लिख देता, हमारी माँ को होता। हमारी माँ जिन्होंने हमारे बच्चे के प्रत्येक चीज के बारे में जानते हैं। हम अपने माताओं से, अपने पिताओं से उस तरीका से, अपने गुरुओं से उस तरीका से बात नहीं करना चाहिए कि उनको हमारी बोली से तकलीफ हो। हम पढ़े लिखे आदमी है, हम अपने बड़े भाई से और छोटे
भाई से और बड़े भाई से, छोटे भाई से इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए कि उनको लगे नहीं कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। हम लोग पढ़ते लिखते हैं इसलिए कि